हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक पे। अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के रेजिडेंशियल सेक्टरों में रेजिडेंशियल प्लॉट देख रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपका यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का किसी भी सेक्टर में रेजिडेंशियल प्लॉट है, चाहे आपका सेक्टर 18 में, सेक्टर 20 में या सेक्टर 22 में, जहां पे रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं या सेल परचेजिंग चल रहे हैं, वहां पे अगर आपका प्लॉट है तो भी आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, जिसमें आज हम जानकारी देंगे कि अगर आपका यहाँ पे प्लॉट है सेक्टर 18, सेक्टर 20 या सेक्टर 22 में, तो क्या प्राइस होगा आज के टाइम पे और आने वाले टाइम में क्या प्राइस होगा। क्योंकि इससे पहले भी हमने 1-1.5 महीने पहले एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें हमने बताया था प्राइस के बारे में कि आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे। तो जो हमने बताया था, कुछ लोगों ने उस पर उंगली उठाई थी, कमेंट्स किए थे कि ऐसा नहीं है, आप गलत बता रहे हैं। मगर हकीकत सभी को पता है क्या हुआ, कि प्राइस घटे या बढ़े वो आपके सामने है। आज क्या स्थिति है ये भी आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो एक अलॉटमेंट आई थी अभी RPS 07, इसका ड्रॉ था 18 अक्टूबर को। काफी लोगों ने इसमें अप्लाई किया था, बढ़ चढ़ के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, मगर प्लॉट की संख्या कम होने की वजह से कम लोगों के ही प्लॉट निकल पाए। तो फाइनेंसर का मकसद यही था, जैसे कि पहली अलॉटमेंट हुआ करती थी, पुरानी अलॉटमेंट होती थी, अब से पहली जो अलॉटमेंट हुई है, तो ड्रॉ होने के बाद ऑटोमेटिकली रेट जो है काफी ऊपर जाया करते थे। मगर ऐसा इस बार नहीं हुआ, और ये बहुत अच्छा भी हुआ, क्योंकि ऑटोमेटिकली ही कुछ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट भी आप देखेंगे तो जो 1 साल पहले का डेवलपमेंट है, यहाँ पे वही डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हैं, थोड़ा अभी तो ये अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पे इनको जला दिया गया है, जो पौधे वगैरह खड़े हो गए थे। चल रहा है काम, ये जलाया जा रहा है इनको साफ सफाई के हिसाब से। तो यही थोड़ा बहुत डेवलपमेंट है, नहीं डेवलपमेंट वही था, हमने वीडियो में बताया भी। मगर ऑटोमेटिकली रेटों को बहुत ऊपर लेके चले गए, जिससे कि जो यहाँ पे खरीदने वाले लोग थे वो अब काफी पीछे हट गए प्राइस को देखते हुए। क्योंकि जो चीजें 1 करोड़ 30, 35, 40, 50, 60 लाख के आसपास थी, उनको डायरेक्ट 2 करोड़, 2 करोड़ 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख ऐसे पहुंचा दिया गया। उसको देखते हुए यूजर ने देखा कि इससे बढ़िया तो आज के टाइम पे अगर हम ग्रेटर नोएडा में लेते हैं तो आज रह भी सकते हैं। सब कुछ यहाँ रहने में हो सकता है कि अभी आपको 5 साल तो कम से कम लगे, कि अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के किसी भी सेक्टर में रहना चाहते हैं, चाहे सेक्टर 18 में, सेक्टर 20 में, तो अभी इतना टाइम तो आपको यहाँ पे लगेगा ही रहने में। ये तो हकीकत है, इससे तो कोई नहीं कि 1 साल में या 2 साल में, ये तो सभी को दिख रहा है कि कम से कम 5 साल यहाँ पे अभी लगेंगे, और ज्यादा लगे टाइम वो एक अलग बात होगी। तो आज के टाइम जब हमने बताया था कि अलॉटमेंट के बाद की रेट जो है वो काफी नीचे जाएगा, और वो ही हुआ। क्योंकि आप देखें, जब अलॉटमेंट हुई थी, जब ड्रॉ हुआ था 18 अक्टूबर को, तो उसके बाद जो प्लॉट के प्राइस थे वो 300 मीटर का, चाहे किसी भी सेक्टर में प्लॉट हो या किसी भी पॉकेट में प्लॉट हो, तो 2 करोड़ से कम का कहीं प्लॉट नहीं था। और ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ 60 लाख 70 लाख तक का भी प्लॉट थे। मगर आज हमने आप उस वीडियो में आपको बताया था उस टाइम पे, कि आप देखेंगे अगर आप 1 महीने के टाइम और इंतजार करेंगे तो आपको कुछ प्लॉट जो है काफी कम रेट में देखने के लिए मिलेंगे। जो प्लॉट 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख में हुआ करते थे, वो प्लॉट 1 करोड़ 80 लाख 85 लाख में सेल हुए हैं। आज के टाइम पे अगर आप देखें तो आपको 1 करोड़ 70 75 लाख से लेके और 2 करोड़ में बहुत अच्छी लोकेशन का प्लॉट जो है वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि सेक्टर 20 की आप जी पॉकेट, एफ पॉकेट में प्लॉट देख सकते हैं इन पॉकेटों में, या सेक्टर 18 की 4A पॉकेट में आप प्लॉट देख सकते हैं, या 3 सीरीज की पॉकेट में आप प्लॉट देख सकते हैं, जो आपको 2 करोड़ से नीचे नीचे अच्छा प्लॉट आज के टाइम पे भी मिल जाएगा। तो आज के टाइम पे 180 185 में बहुत बढ़िया प्लॉट आप यहाँ पे 300 मीटर का ले सकते हैं। क्योंकि 300 मीटर के ही सेक्टर 18 में आप देखेंगे तो सभी पॉकेटों में मोस्टली 300 मीटर ही है, और सेक्टर 20 में भी काफी पॉकेटों में, जैसे कि FGH KLMNOP पॉकेट में भी आपको 300 मीटर ही देखने के लिए मिलेगा। तो 300 मीटर की यहाँ पे भरमार है प्लॉटों की। तो उसी के ऊपर ज्यादा डिस्कस करते हैं, उसी से ही आप रेट का अंदाजा लगाएंगे। वैसे सभी के रेट आज के टाइम पे अगर आप देखें तो आपको 120 मीटर का जो प्लॉट है उसका प्राइस यहाँ पे आपको 1 करोड़ से लेके और 1 करोड़ 10 लाख तक आपको 120 मीटर का प्लॉट मिल जाता है।
जो कि आपको 1,15 से लेके 1,20 लाख में प्लॉट उस टाइम पे मिल रहे थे। तो इसमें भी काफी नीचे प्राइस आया है। और अभी और भी बताऊंगा कि आने वाला आगे क्या होगा, क्योंकि जो हमने बताया था वो ही होते हुए दिख रहा है। और इसका एक रीजन है कि हम पिछले 6 साल से यहाँ पे रीसेल में काम कर रहे हैं। पता होता है कि कब रेट बढ़ेंगे कब नहीं बढ़ेंगे। ऐसे ही नहीं है कि आंख बंद करके कह दिया जाए कि इससे कोई अलॉटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनसे कोई फर्क सब चीज से पड़ता है। अभी रेट कब तक नहीं बढ़ेंगे ये भी आपको वीडियो में बताया जाएगा। तो 120 मीटर का प्राइस आप यहाँ पे 1 करोड़ से लेके 1,10 लाख के आसपास आज के टाइम पे आप देख सकते हैं। अगर 162 की बात करें तो 162 आप 1,25 लाख से लेके 1,30-35 लाख के आसपास यहाँ पे आप 162 मीटर का प्लॉट देख सकते हैं, जो आपको 120 मीटर सेक्टर 18 और सेक्टर 22 में देखने के लिए मिलेगा। 162 मीटर आपको सेक्टर 22 में देखने के लिए मिलेगा, 22 डी में, सेक्टर 22 पॉकेट डी में। अब आ जाते हैं 300 मीटर पे। 300 मीटर यहाँ पे आपको 1,70-75 लाख से लेके और आपको 2,30 लाख तक यहाँ पे प्लॉट देखने के लिए मिलेगा। डिपेंड करता है लोकेशन पे। अब जनरल प्लॉट आपको 1,70-75 लाख से लेके 2 करोड़ में अच्छी पॉकेटों में मिल जाएगा। मगर वहीं आप 18 मीटर रोड पे प्लॉट लेना चाहते हैं, या आप पार्क फेसिंग प्लॉट लेना चाहते हैं, आप कॉर्नर लेना चाहते हैं, आप 24 मीटर रोड पे प्लॉट लेना चाहते हैं, तो उसका प्राइस ऊपर चला जाता है। वो चीजें आपको 2,20 लाख 25 लाख 30 लाख तक वो चीजें आपको मिल जाएंगी 300 मीटर में। अगर 500 मीटर की हम बात करें तो 500 मीटर यहाँ पे आपको 3,20 लाख से लेके और 3,70-80 लाख तक आपको अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल जाएगा, जो आपको सेक्टर 20 की पॉकेट QRSTU पॉकेट में आपको ये 5 पॉकेट है, इनमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। वो डिपेंड करता है प्राइस जो है कि बढ़ना है घटना है। फेसिंग पे भी प्राइस, अगर जनरल प्लॉट भी है, जैसे 500 मीटर का जनरल रोड जो है वो 18 मीटर का रोड है, तो वहां पे अगर साउथ फेसिंग प्लॉट है उसका प्राइस अलग होगा, उसमें भी 5 से 7 लाख का गैप होगा। अगर वही प्लॉट आपका नॉर्थ फेसिंग है तो आपको प्राइस ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। और अगर प्लॉट बड़े रोड पे है 24 मीटर पे है तो प्राइस ऊपर चला जाता है, कॉर्नर है तो प्राइस ऊपर चला जाता है, पार्क फेसिंग है तो प्राइस ऊपर चला जाता है। डिपेंड उस पे करता है। तो आपको इस तरीके से 500 मीटर के, 1000 मीटर की अगर हम बात करें तो 50,000 रुपए मीटर से लेकर 60,000 रुपए मीटर के आसपास आपको 1,000 मीटर के प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे सेक्टर 20 में, पॉकेट CDE, इन तीनों पॉकेटों में। अगर 2,000 की और 4,000 मीटर के प्लॉट की हम बात करें तो आपको 45-46 से लेके और आपको 55,000 रुपए मीटर तक आपको यहाँ पे 2,000 और 4,000 मीटर के प्लॉट जो है मोस्टली वो देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये प्राइस आज के टाइम पे देखने के लिए मिलेंगे। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जिस तरीके से अभी लोग रुके हुए खरीदने के लिए यहाँ पे, अगर 1 महीने 1-1.5 महीने और रुके तो जो फाइनेंसरों ने अपना इकट्ठा कर रखे ना प्लॉट, उनकी बिल्कुल गर्दन पे आ चुकी है बातें, उनको सेल करना उनकी मजबूरी बन गई है। अगर कुछ दिन और इसी तरीके से रुके रहे तो देखेंगे आपको 10 से 15 लाख और गिरावट इन प्लॉटों में देखने के लिए मिलेगी। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अब पिछले, अगर हम जब से अलॉटमेंट ड्रॉ हुआ है, अलॉटमेंट जो हुई थी 07 RPS 07, उसके बाद जो 18 अक्टूबर के बाद ड्रॉ हुआ है, अभी तक मात्र 20 टोटल प्लॉट बिके होंगे। अगर इस कंडीशन में जैसे अलॉट ड्रॉ होता था उसके बाद कम से कम 500 प्लॉट बिक जाया करते थे, और बार इस बार मात्र कम से कम 20 प्लॉट बिके होंगे टोटल, सभी जिन लोगों के पास भी प्लॉट है। तो अगर आप कुछ टाइम और इंतजार करेंगे इसी तरीके से तो आप देखेंगे 10 से 15 लाख और आपको नीचे 300 मीटर में देखने के लिए मिलेंगे। और डिपेंड करता है प्लॉट के साइज पे, उनमें और भी नीचे देखने के लिए मिलेंगे। तो इसी तरीके से आप थोड़ा सा और सब्र बनाए रखें, आपको चीजें उसी रेट में देखने के लिए मिलेंगी। और अच्छा भी है, देखिए सेल परचेजिंग होती रहे, चलता रहे, लोग खरीदे बेचे, उनको भी 4 पैसे की कमाई हो। यही नहीं कि हम फाइनेंसर हैं या जो फाइनेंसर हैं वही प्लॉट को उठाएं, वही उस पर 15, 20, 30 लाख रुपए कमा के निकल जाए और जो खरीद रहा है उसको कोई फायदा ना हो। देखिए अगर फायदा सभी को होगा तो यहाँ पे चीजें बिकेंगी भी और चीजें यहाँ पे खरीदी भी जाएंगी। अगर आप रेट इतना ऊपर कर देंगे तो कोई क्यों खरीदेगा। अब आप देखो कि 2 करोड़ से अगर 300 मीटर, यहाँ पे मोस्टली 300 मीटर ही प्लॉट सेल होता है। सबसे छोटा साइज अगर जेन्युइन तरीके से आप मानो तो आपको यहाँ पे 300 मीटर ही देखने के लिए मिलेगा। उससे नीचे के प्लॉट ना तो अवेलेबल होते हैं 120 या 162 मीटर, क्योंकि रजिस्ट्री ना होने के कारण सेक्टर 16 और सेक्टर 17 में। तो 300 मीटर 2 करोड़ का प्राइस है। और यहाँ पे कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, एक गॉड सिटी को और छोड़ के, कि जिसको लोग सेफ समझ के यहाँ पे खरीद सके।
तो क्या वही यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद पाएगा जिसके पास 2 करोड़ होंगे? अगर 1 करोड़ रुपए मेरे पास है तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है आज के टाइम पे। और हो सकता है कि मुझे ग्रेटर नोएडा में और बेहतरीन ऑप्शन मिल जाए, किसान कोटा है जहाँ पे रजिस्टर्ड है, यहाँ पे रजिस्टर्ड भी किसान कोटा नहीं है। तो अगर इस तरीके से मार्केट चलेगी कि 2 करोड़ वाले ही यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएंगे, उससे नीचे कोई इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, तो फिर यहाँ पे इतने लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर रेट ठीक रहेंगे, क्योंकि अभी ऐसा कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ है रेजिडेंशियल में, ठीक है, आने वाले टाइम में एयरपोर्ट स्टार्ट होगा तब रेट बढ़े तो ठीक लगता है, या फिल्म सिटी वगैरह का काम स्टार्ट होता है तो रेट ठीक लगता है। बाकी ऑटोमेटिकली ऐसे रेट बढ़ेंगे तो वो एक कहीं ना कहीं गलत है, गलत मैसेज जाता है, इस मार्केट को डगमगाता है और मार्केट एक गलत दिशा में जो है चली जाती है। जैसे अब जा रही है कि सेल परचेजिंग बिल्कुल बंद है, एक तरीके से कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, चाहे किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो। तो इससे हम लोगों का, या जो यहाँ पे खरीदना चाहते हैं उनका, सभी का इसमें नुकसान है, और जो बेचना चाहते हैं उनका भी नुकसान है। अब किसी के पास अगर हमने कॉल करा दी 2 करोड़ रुपए की, और उनकी प्लॉट की मार्केट वैल्यू एक्चुअली में 1 करोड़ 60 लाख 70 लाख या 75 लाख थी, और उनके पास 2 करोड़ की कॉल चली जाती है, वो सोचेंगे हमारे पास तो 2 करोड़ की कॉल आ गई थी, अब हम कैसे एक 70 में एक 75 में अपने प्लॉट को बेचे। ना तो वो अपने प्लॉट को सेल कर पाएंगे, और ना ही वो जो सोच रहे थे वो उनके साथ हो पाएगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 2 करोड़ की कॉल जा चुकी है। और अब लोग उसी के 170 160 165 लगा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे जब ड्रॉ होने वाला था उससे पहले काफी महंगे रेट में चीजें खरीदी गई, कॉल कराई गई लोगों के पास। मगर आज उन चीजों को कोई पूछ भी नहीं रहा है, कोई वो खुद से कॉल कर रहे हैं जो बेचने वाले हैं कि हम अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि आज के टाइम पे ये मार्केट वैल्यू है, मार्केट नीचे है, उस हिसाब से मार्केट है नहीं जैसा सोचा था या जैसे पहले थी। वो कहते हैं नहीं 2 करोड़ तो लग गए, 2 करोड़ से ऊपर मिले तो ही हम अपने प्लॉट को सेल करेंगे। तो एक वही ठीक है कि एक बढ़िया बेहतरीन तरीके से रेट बढ़े, एक मजबूती के साथ रेट बढ़े प्रॉपर्टी का, जिससे कि फिर नीचे ना आए। अगर अभी ये कंडीशन होगी कि ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, तो वो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज देता है मार्केट को। तो अगर ठीक मजबूती के साथ रेट बढ़ेंगे तो फिर वो नीचे नहीं आएंगे। तो यही जानकारी आपको देनी थी आज की वीडियो में, कि अभी अगर आप यहाँ पे खरीदना चाहते हैं तो और थोड़ा सा सब्र बना के रखें, आपको हो सकता है 10-15 लाख रुपए और नीचे चीजें जो है वो देखने के लिए मिले। और अगर आपका प्लॉट है, आप सेल करना चाहते हैं, तो अभी इंतजार करें, आने वाले टाइम में टाइम लगेगा, अभी कम से कम 6 महीने। देखिए 6 महीने तो यह है कि अभी ज्यादा प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, और हो सकता है कि नीचे जाए। ये आप लिख के रख लेना, ये वीडियो में मैंने आज बताया है आपको, क्योंकि कोई सोच रहे, अगर जैसे सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर अगर अलॉटमेंट और आ जाती है तो हो सकता है कि बिल्कुल ही प्राइस जो है नीचे चला जाए। अगर नहीं भी अलॉटमेंट आती है तो इसी तरीके से रेट रहेगा और 10-15 लाख रुपए नीचे आएगा, और 6 महीने अभी इसी तरीके से रहेगा। हो सकता है उसके बाद फिल्म सिटी का या एयरपोर्ट का कुछ होता है, स्टार्ट होता है एयरपोर्ट या फिल्म सिटी में कोई काम वगैरह चलता है, तो उसके बाद हो सकता है कि रेट आपको ऊपर देखने के लिए मिले। बाकी अभी इसी तरीके से आपको रेट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो आप अगर खरीदना चाहते हैं तो और थोड़ा सा इंतजार करें, अगर आपको सेल करना है तो आप 6 महीने कम से कम अपने प्लॉट का आप इंतजार करें, उसके बाद हो सकता है कि आपको अच्छे रेट जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिले। तो यही जानकारी देनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो यहाँ पे प्लॉट खरीदना चाहते हैं या वो अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।